अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 9 of maths of class metric. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफ़ी की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। Dear students will be able to ratio, the duplicate ratio, the sub duplicate ratio, the triple ratio, proportions, continued proportion, variations and direct variations। प्यारे बच्चों, आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9, वेरिएशन, एक्सरसाइज 9.1, विच रेशियो इज ग्रेटर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रेशियो जो है वो ग्रेटर है। फर्स्ट क्वेश्चन, 5:6 और 11:12। सॉल्यूशन पर आते हैं। 5:6, अब हमें क्या करना है, इस 5 को हमें 6 से हमें डिवाइड करना है। जब हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8333। फिर हम क्या करेंगे, 11:12, 11/12 को डिवाइड कर देंगे। जब हम 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.9166 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों रेशो में से कौन सा रेशो ग्रेटर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें डेसिमल के बाद नंबर जो है वो है 0.8। क्या नंबर है? 0.8। और उसके बाद 11/12 को जब हमने डिवाइड करा तो डेसिमल के बाद जो नंबर है 0.9 है। तो अब आप बताएं 0.8 ग्रेटर है या 0.9 ग्रेटर है। तो यकीनन ऑब्वियसली सी बात है 0.9 इज़ ग्रेटर देन, जो इसकी जो फ्रैक्शन है वो है 11/12। सो 11/12 इज़ ग्रेटर। कॉमन सी बात है कि 11/12 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो दैट सिंबल आपने कुछ नहीं करना, 5/6 को डिवाइड कर देना है, 11/12 को डिवाइड कर देना है। जो भी डेसिमल के बाद जो बड़ा नंबर होगा वो वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसी का पार्ट 2 है 22:27 और 32:45। आपने भी यही याद करना है कि इसको पहले से डिवाइड करना है 22 को 27 से, फिर आपने डिवाइड करना है 32 को 45 से। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जो भी डेसिमल में बड़ा होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फाइंड द कंपाउंड ऑफ। अब आपने क्या मालूम करना है, कंपाउंड मालूम करना है। फर्स्ट है 3:5, 7:9 एंड 15:28। 3:5 का मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7:9 का मतलब 7/9, 15:28 का मतलब 15/28। अब आपने क्या करना है, इसको इससे सॉल्व करना है। आपने रेशो थे, इसको आपने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। फिर मैं आपको बता दूं 3:5 का मतलब 3/5, 7:9 का मतलब 7/9, 15:28 का मतलब 15/28। अब आपने कैंसिलेशन करना है, 3 1 3, 3 3 9। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कैंसिलेशन करने 5 1 5, 5 3
15 आपने कैंसिलेशन कर दी, ठीक है। 7 1 7, 7 4 28, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर क्या बचा 3, 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3/3 बचा और मल्टीप्लाई 1/4, 3 को 3 से करेंगे कैंसिलेशन कर देंगे, रिमेनिंग में आपके पास 1/4, तो आंसर इसका जो आया कंपाउंड फ्रैक्शन 1/4 आया है। इसी तरह से इसका सेकंड है a/x रेशो a माइनस एक्स कॉमा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशो a प्लस एक्स स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रेशो a पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। ये मैंने आगे भी सॉल्व करा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। द कंपाउंड रेशो ऑफ 2 रेशो 3b एंड द डुप्लीकेट रेशो 9b स्क्वायर रेशो ab। अब आपने इसका डुप्लीकेट रेशो करना है, 2 रेशो 3b एंड द डुप्लीकेट रेशो 9b स्क्वायर रेशो 8b। द रेशो 9b स्क्वायर ab द सिंप्लीफाइड फ्रॉम, जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 9b स्क्वायर अपॉन ab, तो देखें b से b कैंसिल हो गया, ऊपर रिमेनिंग में ab बचा, मीन्स 9b अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला b कैंसिल हो गया, तो मीन्स 9b अपॉन a। तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9b अपॉन a। अब हम इसका क्या करेंगे, डुप्लीकेट रेशो लेंगे, तो 9 पे स्क्वायर 9 9 81, b पे स्क्वायर b स्क्वायर, a पे स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमने इसका क्या कर लिया, डुप्लीकेट रेशो ले लिया है। तो द कंपाउंड रेशो ऑफ 2a 3b का जो डुप्लीकेट रेशो निकला 81b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको कैंसिल करना है, 3 को कैंसिल करना है, 3 1 3, 3 27 81, b को b स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, एक b ऊपर बच गया, और a स्क्वायर को a से कैंसिल करा तो डिनोमिनेटर में एक a रिमाइंडर में बच गया है। तो रिमेनिंग में 2 मल्टीप्लाई बाई 27b और डिनोमिनेटर में सिंपल a बचा है। अब आप इस 2 को इस 27 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 54b और डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन a। तो प्यारे बच्चों, यकीनन ये भी आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डुप्लीकेट रेशो लेना है। जब आप डुप्लीकेट रेशो लेंगे तो वो चेंज हो गया 81b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर में। द रेशो ऑफ 2a 3b, आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, 54b अपॉन a, ये आपने कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इफ x प्लस 7 रेशो 2x प्लस 14 इज द डुप्लीकेट रेशो 5:8, फाइंड x। यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने पहले डुप्लीकेट रेशो करना है। डुप्लीकेट रेशो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब सॉल्व करना है आपने नेक्स्ट, फाइंड द 2 नंबर is the ratio of 7:12, so the greater number exceed smaller by 275। कह रहा फाइंड 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर्स मालूम करने हैं इन द रेशो। किन रेशो के मालूम करने हैं, 7:12 के। सो द ग्रेटर नंबर, वो कौन से नंबर हैं, ग्रेटर नंबर, वो एक्सीड कर रहे हैं स्मॉलर बाय 275 से। सपोज दैट द स्मॉलर नंबर इज x, आपने सपोज करा स्मॉलर जो नंबर है वो x है। सो द ग्रेटर नंबर इज x प्लस 275। अगर उसका कोई ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड करेगा, बढ़ेगा, सम हो जाएगा x प्लस 275 से। द अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर आप देखें, अब जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 7:12 इज इक्वल्स टू x रेशो x प्लस 275। अब आपकी जो गिवन कंडीशन बन गई वो कुछ इस तरह से बन गई। अब आप क्या करेंगे, 7:12, 7:12 का मतलब 7/12, क्या हो गया, ये 7/12 हो गया है, ठीक है। अब 7/12 के बाद x अपॉन x प्लस 275, x रेशो मीन्स x अपॉन x प्लस 275 हो गया। अब आप क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 275 से,
और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल कर दिया। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा, 7 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे 1925 हो जाएगा। आपने पहले 7 को x से मल्टीप्लाई करा, फिर 7 को 275 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 12x। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने कंडीशन बनानी है। आपने कंडीशन बना ली, कंडीशन के बाद बाय क्रॉस मल्टीपल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे 7x प्लस 1925 इज इक्वल टू 12x, अब ये प्लस का 7x जब इक्वल के बाद आएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1925 हो जाएगा। 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5x हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1925। तो 1925 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 5 से। जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 385। द स्मॉलर नंबर इज़ 385। अब जो स्मॉलर नंबर जो आया वो हमारे पास आया 385। द ग्रेटर नंबर इज़, और जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है हमारे पास, x प्लस 275। अब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 385। आप इसमें प्लस कर देंगे कितने, 275। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 660। तो हमें मालूम हुआ कि स्मॉलर जो नंबर है वो 385 है और जो ग्रेटर नंबर है वो 660 है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई ही होगी। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइंड करना है 2 नंबर्स। आपने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। जब आप 2 नंबर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या नंबर्स आ जाएंगे, 2 नंबर्स जो आ जाएंगे वो 7:12 हो जाएंगे। फिर उसके बाद x प्लस x 275 हो जाएंगे। फिर आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 385 और ग्रेटर नंबर 660 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। व्हाट मस्ट बी एडिड ईच ऑफ द रेशो 5:27 मेक इट इक्वल 1:3। ये आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सॉल्व, ये आपका होमवर्क है। 2 numbers are 7:8 and their sum is 105, find the number। 2 रेशो हैं, उनका जो सम है वो इक्वल के बाद आ जाएगा 105 के बाद। आप उसको सिंपल सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द नंबर आर इन द रेशो 13:11 एंड देयर डिफरेंस 12। द रेशोज़ आर, जो रेशोज़ हैं वो आपके कितने हैं, 13:11 है और उनका जो डिफरेंस है वो है 12। क्या डिफरेंस है उनका, 12 है। फाइंड द नंबर, आपने क्या मालूम करना है, नंबर मालूम करना है। सपोज दैट द नंबर इज़ x एंड y। आपने सपोज कर लिए जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर हैं, x एंड y हैं। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन बनाएंगे तो 2 नंबर क्या है, x एंड y, तो मीन्स x अपॉन y, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू 13/11, तो क्या हो जाएगा, 13/11 हो जाएगा। 13/11 के बाद हम इसको क्या कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे 11x इज इक्वल्स टू 13y। x मल्टीप्लाई कर रहा है, 11 नीचे आगे से डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 13y/11। ये बन गया आपके पास, ठीक है। एक कंडीशन ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये जो कंडीशन थी आपकी द सम आर रेशो, ठीक है, 2 नंबर्स आर रेशो, ये वाली थी नंबर आर रेशो की। अब उसके बाद डिफरेंस वाली बनाएंगे, तो 2 नंबर हमने सपोज करें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 हो गई। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में, x की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। तो 13y, x की वैल्यू रख दिया आपने, x की जो वैल्यू है 13y/11 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम रूल अप्लाई करेंगे, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 11y। यहाँ पर सिंपल दैट एलसीएम रूल अप्लाई हुआ है, ये आपको आना चाहिए। 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, 11 आ जाएगा। 13 को y से मल्टीप्लाई करें 13y, 11 y से जाके मल्टीप्लाई करेगा 11y इज इक्वल्स टू 12। 13y में से 11y को माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा। 11 डिवाइड कर रहा है, 12 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11। 2y इज इक्वल्स टू 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 132।
2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आगे से डिवाइड करेगा, 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की जो वैल्यू आ गई 66। अब आप देखें दो नंबर से हमें से y की वैल्यू मिल गई है। अब आप इसको पुट कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो x इजिकल टू 13y, y की जो वैल्यू 66 आई अपॉन 11, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66। फिर आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जब आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 78। तो इससे हमें मालूम हुआ कि x एंड y की वो वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू 78 और y की वैल्यू 66। सो द नंबर आर 78 एंड 66। ये आपका आंसर आ गया है। डू योर सेल्फ, ये आपको खुद सॉल्व करना है। द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 if 11 be added to each term, the sums are in the ratio 18:3, find the number। आपने नंबर मालूम करना है। यहाँ पे भी आपने दो नंबर लेना है, आप x एंड y सपोज कर लें, ठीक है। फिर एडिट करना है, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आपने एडिट करना है। सेम उसी तरह से ही सॉल्व करना है आपने। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a will be ratio of 23 plus a ratio 19 plus b इक्वल टू 5:4। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ए, कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, हमें ए की वैल्यू बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेशो वो है 23 प्लस ए रेशो 19 प्लस ए, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए है। ये इक्वल है किसके, 5:4 के। तो मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर b की जगह पर a लिखना है। मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप परेशान नहीं होइएगा कहीं आप बोलें कि यहाँ पर b है, यहाँ पर a लिखना है। 23 प्लस a रेशो 19 प्लस a, ये b नहीं है a है, इजिकल्स टू 23 प्लस a अपॉन 19 प्लस a। पहला आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसको अपॉन की फॉर्म में लिख दिया। अपॉन की फॉर्म में लिखने के बाद 23 प्लस a 19 प्लस a इजिकल्स टू 5/4 के। बाय क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इसको हम। जब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 4 जो है 23 प्लस ए से मल्टीप्लाई करेगा, 5 19 प्लस ए से मल्टीप्लाई करेगा। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 हो जाएगा, 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 4a हो जाएगा। 5 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 5a हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये 5a प्लस का ही इक्वल के बाद माइनस का 5a हो जाएगा। अब 5a में से 4a जाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 95 में से 92 को माइनस करना है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब आप देखें कि आपने इसको इससे माइनस कर दिया। जब आप माइनस करेंगे, अब आप प्लस का 92 इक्वल के बाद माइनस का 92, तो ये माइनस जो है इधर 3 की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू -3 आ जाएगी। आपने घबराना नहीं है, 5a को आपने मूव कर दिया इक्वल के बाद, ये माइनस का 5a हो गया। 5a में से 4a जाएंगे तो माइनस का a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। आपने फोर्थ प्रपोर्शन मालूम करनी है, 3 5 12। सपोज x बी द फोर्थ प्रपोर्शन 3:5 12:1 बी द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3x इजिकल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12। 3 मल्टीप्लाई करा, नीचे कैसे डिवाइड करा, 3 1 3, 3 4 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 20। तो इसका जो प्रपोर्शन निकला, फोर्थ प्रपोर्शन जो है वो 20 निकला। तो सिंपल सी बात है, आपने सिंपल क्या, जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो आपने x रखना है, फिर आपने 3 को x से करना है, 5 को 12 से करना है, फिर सिंपल सिंप्लीकेशन करनी है तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद इसी का आपका होमवर्क है, यह आपने खुद करना है। तो दुआ है अल्लाह पाक से जो कुछ सुना समझा इसको याद रखने की तौफीक अता फरमा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएंगे। जज़ाक अल्लाहु खैरन।